एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे गाइस। तो देखिए, आपको मेरे पीछे कोई चीज़ दिखाई दे रही है ना, ये है जौ जो मैंने उगाए थे माता के प्रथम दिन। हम जब घट स्थापना करते हैं तो हम ऐसे ज्वारे एक मिट्टी के बर्तन में उगाते हैं। कोई अलग उगाता है, कोई उसी के ऊपर घट स्थापना यानी कलश स्थापना कर देता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो जैसे आप लोग पीछे मेरे देख रहे हैं, बहुत अच्छे से दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने इस तरीके से करी है गाइस, ठीक है। अब देखो, मैं आपको चीज़ बताती हूँ। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये कैसे होते हैं और कैसे बहुत अच्छी तरीके से हों आपके ज्वारे। तो ये सब चीज़ मैं आज की वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम वीडियो। तो हे एवरीवन, चलिए बताती हूँ कि आपकी भी मेरे जैसी या मुझसे भी अच्छी ज्वारे कैसे हों, ठीक है। तो हमें करना है एक काम। एक दिन पहले नवरात्रि से हम जैसे सारा सामान वगैरह ले आते हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हम ज्वारे लाते हैं, जो जौ लाते हैं मार्केट से मिल जाते हैं, तो हमें उनको क्या करना है, एक रात पहले एक हमें बड़ा सा पात्र लेना है। आप मिट्टी का ले सकते हो, जो भी आपके पास बर्तन हो। एक स्वच्छ बर्तन होना चाहिए उसमें, मतलब कभी भी ऐसी जो चीज़ होती है, जो तामसिक चीज़ मतलब उसमें नहीं बनी हो कभी, तो आप ऐसा बर्तन यूज़ करो, ठीक है। या तो आप पूजा का ही कोई पात्र ले सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का पात्र जो आप लाते हैं ना, उसमें भी उसमें फ़ायदा ये रहता है, जैसे अगर मान लो आपके पास ऐसा ही मिट्टी का पात्र आप एक दिन पहले लेके आ गए हैं, तो आप इसमें एक फ़ायदा आपको ये रहेगा कि एक तो जितना पानी उसको सोख करना होगा, वो मिट्टी का पात्र धुल भी जाएगा और सोख भी कर लेगा, ठीक है। तो एक तो बात ये कि आप इसमें भी इसको गला सकते हैं। अगर आप इसमें नहीं गलाना चाह रहे हैं तो तब क्या करेंगे, आप कोई भी पात्र लो, शुद्ध होना चाहिए एकदम। उसमें आप भगोना वगैरह जो भी आपके पास, प्लेट थाली जो भी हो, उसको लेके उसमें पानी भरो, ठीक है। पानी थोड़ा ज़्यादा भरो। पहले तो उनको 2-3 बार आप क्या करेंगे, वॉश करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से उनको वॉश करना है। अब वॉश करने के बाद वो मोस्टली उसमें जितना मतलब ऊपर जो कूड़ा वगैरह रहता है वो सारा निकल ही जाता है, ठीक है। अगर नहीं निकलता है, जैसे सपोज आपने 3-4 बार धो दिया तो अब भी थोड़ा बहुत रह ही जाता है उसमें, तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले आप उनको उसी बर्तन में, जो आप बर्तन यूज़ करने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और साधारण जल मिक्स करके आप उसको रात में भिगो के रख दो। अगले दिन जब आप मतलब घट स्थापना करें, मतलब वो ज्वारे उगाने हैं, तो साफ मिट्टी लो। मिट्टी साफ होनी चाहिए। देखो आजकल तो क्या होता है, जब हम ये सब चीज़ लेने जाते हैं तो वो मिट्टी वगैरह सब देते हैं, ठीक है। तो उस मिट्टी में कोई कंकड़ वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से आप साफ कर लो, छान लो अगर लग रहा है आपको है तो जब साफ करके मिट्टी को, उसमें कंकड़ वगैरह नहीं होगा, तो हम डालेंगे उसमें ज्वारे, ठीक है। और हल्का सा छिड़केंगे गंगा जल। और ये पात्र बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, जब ये बन जाएगा, मान लो हमने मिट्टी मिला दी, उसमें ज्वारे मिला दिए, तो जिस पात्र में आप स्थापना कर रहे हो, मतलब रख रहे हो ज्वारों को, जिसमें मिट्टी रखोगे, तो ऐसा जो आपका मिट्टी का पात्र होगा या आप थाली में कर रहे हो, जिसमें भी आप कर रहे हो, सबसे पहले बनेगा उसमें स्वास्तिक, ठीक है। स्वास्तिक बना लो। उसके बाद आप ज्वारे और मिट्टी को मिक्स करके आप उसके अंदर डाल दो, ठीक है। जब आप डाल देंगे तो उसके ऊपर भी फिर क्या करना है, उसको एकदम प्लेन कर दीजिए इस तरीके से, बिल्कुल लेयर एकदम प्लेन होनी चाहिए, क्योंकि हमें उसके ऊपर कलश भी रखना है। अच्छा, कुछ लोग कलश नहीं रखते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग भी रखो। तो मैंने हमेशा से स्टार्टिंग से मैंने ऐसे ही कलश स्थापना करी है, तो हमारे यहाँ ऐसी होती है, तो हमने ऐसी करी। आप अलग भी पात्र में खाली ज्वारे भी उगा सकते हो, लेकिन उसमें आपको स्वास्तिक तो जरूर बनाना चाहिए, ठीक है। कलश स्थापना करें तब भी स्वास्तिक बनाइए, और नहीं कर रहे हैं तब भी आप स्वास्तिक बना दो, क्योंकि स्वास्तिक जो होता है, देखो स्वास्तिक बनाना अति शुभ होता है। किसी भी काम में आपको स्वास्तिक बनाना ही होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर आप जौ उगाएंगे तो ऐसी मतलब 3 से 4 दिन में उनमें अंकुरित हो जाते हैं और बहुत थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं। अब मेरा ही लगा लीजिए छठा दिन है, तो अभी इतना है कि आप अगर ज़्यादा बड़े हो रहे हैं फिर आप उसको मौली से भी बांध सकते हैं, ठीक है। पर मैं मौली वगैरह नहीं बांधती हूँ, क्योंकि फिर टूटने के चांसेस भी कभी कभी मुझे लगते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो अब हम मौली बांध देंगे, ठीक है। अच्छा, इनका आगमन हमारा बताता है कि हमारी जो माता रानी हमारे घर में आई हैं। तो इस बार के तो नवरात्रे हैं, वैसे ही अति शुभ है, क्योंकि माता रानी हाथी पे आई हैं, तो उस पर जब आती है तो शुभ आगमन होता है माता रानी का। तो इस तरीके से तो इससे ये पता चलता है कि आपके घर में जो माता रानी के जो कदम हैं किस प्रकार पड़े हैं, प्रोस्पेरिटी वगैरह आती है, इससे बहुत शुभ फलदायी होते हैं माता। और देखो माता के चरण तो हमेशा से ही
शुभ फलदायी होते हैं, ठीक है। माता को आप किसी भी रूप में लेके आओ, वो शुभ फल ही देती हैं, वो आपके साथ बुरा नहीं करेंगी। माँ माँ होती है, माँ कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकती, ठीक है। अगर अनुचित कार्य होगा तभी माँ वहाँ पे कुछ करेगी, क्योंकि असुरों का तो मतलब माता रानी ने जो असुरों का वध भी किया था तो अनुचित कार्य की वजह से किया था, नहीं तो वो माँ तो उनसे भी माँ को तो उनसे भी लगाव है, मतलब माता रानी तो उनका पूरा नहीं करती, तो भाई हमारा क्यों करेंगी। हम तो अब माता रानी का हमने आगमन किया है, माता रानी आओ 9 दिन बैठो हमारे यहाँ और अच्छे से हम उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं फॉलो करके पूजा में। और मैंने देखो मेरी पूजा सबसे बिल्कुल सरल विधि होती है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बताती हूँ आपको। कोई मैं टिपिकल संस्कृत ऐसी कोई लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करती हूँ, नॉर्मल वे में बताती हूँ। और माता भी हमारी बहुत सारी चीज़ें देखो, शास्त्रीय पद्धति तो हम फॉलो नहीं कर सकते, तो वो तो एक बहुत बड़े लेवल की चीज़ हो जाती है। तो हमारे पास जो है भाव है, हम भावव्रत पूजा करते हैं ईश्वर की, चाहे फिर वो माता रानी हो या हमारे कन्नू हो, किशोरी, कोई भी हो, हम सबको भावपूर्वक ही पूजते हैं। तो ऐसे ज्वारे भी आप भावपूर्वक ही उगाइए। और माता रानी का आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप क्या करोगे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये मंत्र यार सबको याद होता है, और नहीं याद है तो भाई गूगल पे सर्च कर लो, और सर्च भी नहीं कर सकते तो माता रानी की चालीसा पढ़ रहे हो वो पढ़ लो, और या तो माता रानी का स्मरण कर लो। मतलब अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो माता रानी का नाम लेकर बस ज्वारे उगा दो, और माता रानी आएंगी, बहुत अच्छे से आपके घर में आएंगी और आपके घर में मंगलमय करके ही जाएंगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो बता दिया मैंने आपको, ज्वारे ऐसे उगा सकते हो आप। अगली बार अगर इस बार उगा लिए तो अगली बार ट्रिक को फॉलो कर लेना। और एक वीडियो ना जब अब नेक्स्ट कभी मतलब जो नेक्स्ट नवरात्र आएंगे मार्च और अप्रैल वाले, तो उसमें मैं आपको मतलब क्या था कि देखो मेरा फर्स्ट डे जो था बहुत हैक्टिक था, तो मैंने बताई नहीं वो सारी चीज़ें, लेकिन मैंने सोचा कि कई क्वेश्चंस आ रहे थे, कई जगह हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं बता देती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए, तो कि आप लोगों को पता चल जाए कि अच्छे ज्वारे कैसे उगाएं। तो मैंने बता दिया भाई, आपको समझ में आ गया। तो ऐसे ही उगाने, कोई बड़े काम नहीं है, बस पतली सी लेयर कर दो, अच्छा से लेयर कर दो, और बहुत ज़्यादा मिट्टी मत भरो कि ऊपर तक नहीं भरनी है, मिट्टी थोड़ी कम रखो, क्योंकि हमें इस पर कलश भी तो स्थापना करना है ना। तो स्थापित करते हैं हम कलश, तो कलश भी स्थापित करते हैं, तो मिट्टी का लेवल जो होता है एकदम मतलब एकदम प्लेन होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं से उठी हो कहीं से उठी, तो थोड़ा कलश का भी थोड़ा सा हो जाता है। तो ऐसे आप उगा सकते हैं। थोड़ा बड़ा पात्र यूज़ कर लिया करो, छोटे छोटे पात्रों को जगह थोड़ा बड़े पात्र यूज़ कर लो तो आराम से हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो चलो मैंने बता दिया आपको कि आपको कैसे करनी है, जौ कैसे उगाने हैं अच्छे से, तो आप अगली बार उगा लेना अच्छे से। अगर जिसके रह गए, जिसके नहीं हुए हैं अच्छे से जौ, तो मेरे तो भाई हुए हैं, तो मोस्टली तो हो ही जाते हैं, माँ की कृपा ही ऐसी होती है तो हो ही जाते हैं। तो चलो बस, राधे राधे, जय माता दी गाइस।